आपने कभी सोचा है कि हम अचानक किसी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर जाता है? क्या होता अगर हम उस टाइम रिएक्ट ना करते, थोड़ा रुक जाते और सोच समझ कर जवाब देते? तो आज हम बात करेंगे एक पावरफुल स्किल के बारे में, कैसे रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदला जाए। और ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनल, इमोशनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। रिएक्शन होता है इम्पल्सिव एक्शन, बिना सोचे बिना समझे बस तुरंत एक्शन। किसी ने कुछ कहा तो आप चिल्ला दिए, आप हर्ट हो गए, आप गुस्सा करने लगे। और रिस्पॉन्स होता है अवेयरनेस के साथ एक्शन, यानी आप सिचुएशंस को समझते हो, सोचते हो और फिर कामली जवाब देते हो। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रवि ऑफिस में था और उसके मैनेजर ने उसे कुछ काम दिया था। उसने उसमें कुछ गलती कर दी। उसके मैनेजर ने उसे बोला कि ये जो तुमने काम किया ये गलत किया है। उसने बिना सोचे तुरंत अपने मैनेजर को बोला कि आप मुझ पे हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हो, आप मेरे काम में हमेशा गलती निकाल रहते हो। बहुत रूडली उसने बोला। फिर बाद में बोलने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ और बाद में वो पूरे दिन उस बात को सोचता रहा। तो ये नतीजा था उसकी रूडनेस का। तो ये रिएक्शन था बेसिकली। अगर वो उस टाइम रुक जाता, सोचता और सिचुएशन को समझता कि मेरा मैनेजर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ चीज़ें चेंज हो सकती थी। पूजा और उसकी मदर के बीच में छोटी सी बहस हुई। उसकी मदर ने पूजा से बोला कि तुम हमेशा फ़ोन चलाती रहती हो। उसने अपनी मॉम को बोला कि आपको हर चीज़ गलत ही लगती है, और ऐसे बोलकर वो चली गई। तो उसके बाद उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और पूजा को भी रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ये यहाँ एक रिएक्ट था। अगर वो सोच समझ कर बोलती तो वो रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाता। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली। सेकंड पॉइंट, इमोशनल ट्रिगर्स। कुछ शब्द, टोन और एक्सप्रेशन से हमें तुरंत हर्ट होता है। थर्ड पॉइंट, नो पॉज बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। हम रुकते ही नहीं जब कोई हमें कुछ बोलता है और तुरंत हम रिएक्ट कर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ओल्ड कंडीशनिंग। पास्ट का गुस्सा या इनसिक्योरिटीज एक्टिव हो जाती है। अब मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्ट रिस्पॉन्स में बदलने लगेगा। आई नो कि ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। जब कोई बात हमें बोला जाता है या इमोशनल ट्रिगर होता है, जैसे मैंने बताया, कुछ भी हमारे अंदर से निकल जाता है, हमें समझ नहीं आता। और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ। हर कोई इस चीज़ को फेस करता है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से घरों में, हर जगह, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसलिए अच्छा है कि इन चीज़ों के ऊपर, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ टॉक। खुद से पूछो कि क्या ये मेरा रिएक्ट करने लायक है, मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ या रिएक्ट कर रहा हूँ, ये लायक है, इसका कोई मीनिंग बन रहा है जो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी उस चीज़ को, उस चैन को तोड़ने में। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्व इमोशंस। गुस्सा, गिल्ट और हर्ट को सिर्फ फील करो, उसके स्लेव मत बनो उन इमोशंस। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्ड विद इंटेंशन। आप सोच समझ कर बोलिए, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और जिससे आपका रिलेशन बिगड़े नहीं, आपकी बात को वो अदरवाइज ना ले जाए। तो आप उसको बता सकते हैं, आपका अपना इंटेंशन दिखा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पॉज लो। जब भी आपके अंदर कुछ ट्रिगर हो, किसी ने कुछ बोला और वो बात आपको लग गई, है ना, इमोशनल ट्रिगर्स हुए, तो उस टाइम देखो कि मेरे अंदर ये केमिकल लोचा क्या हुआ और मेरे अंदर से अब क्या निकलने वाला है। तो उस टाइम 1-2 सेकंड बाद रुकना होता है। अगर आप उस टाइम रुक गए तो चीज़ें संभल जाती हैं, वरना वो फूट पड़ती हैं। तो ये भी चीज़ है कि जितना हम पॉज लेते रहते हैं, आई नो 1-2 बार नहीं होगा, कि प्रैक्टिस करने से ही आएगा, लेकिन आप ये ट्राई करिएगा 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा, लाइफ में हर मोमेंट एक चॉइस होती है, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करते रहोगे तो दुख, मिसअंडरस्टैंडिंग और रिग्रेट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप अवेयर होकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो तो क्लैरिटी, पीस और रेस्पेक्ट मिलेगी हर रिलेशन में, हर सिचुएशन में। इसलिए रुको, सोचो और समझ कर जवाब दो, इसी में सबकी जीत है।